स्पेशल रिपोर्ट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और अब दहशत का धमाका। दिल्ली के सनलाइट कॉलोनी में एक 3 मंजिली इमारत में दूसरे फ्लोर पर धमाका होता है, सिलेंडर ब्लास्ट। लेकिन मौत 3 मंजिलों तक तोड़ती है। ये तस्वीरें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। ऐसी नौबत आ गई कि एक महिला दूसरी मंजिल पर थी, मौत की छलांग लगा दी। अठारह अप्रैल 2016 देश की राजधानी दिल्ली। 2 सिलेंडर ब्लास्ट से दहल उठी 2 कॉलोनी। 8 लोगों की मौत, 33 लोग घायल। देश की राजधानी दिल्ली की 2 कॉलोनी 2 सिलेंडर ब्लास्ट से दहल जाती है। एक सिलेंडर साउथ ईस्ट दिल्ली के आश्रम चौक की सनलाइट कॉलोनी में फटता है। दूसरा सिलेंडर पूर्वी दिल्ली के कैलाश नगर की गली नंबर 17 में फटता है। लेकिन अब हम आपको दिल्ली का वो खौफनाक मंजर दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर यकीनन आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जी हां, कैसे सिलेंडर ब्लास्ट होता है और कैसे आग में झुलसते हुए तड़पते हुए लोग भागते हैं। दिल्ली में सिलेंडर ब्लास्ट की ये तस्वीरें वाकई दिल दहलाने वाली हैं। आज तक की टीम ने सनलाइट कॉलोनी के उस फ्लैट का भी जायजा लिया जिसमें सिलेंडर फटा, तो घायलों और चश्मदीदों से भी आज तक की टीम ने बातचीत की। सनलाइट कॉलोनी की इस इमारत की पहली मंजिल पर अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग जाती है। लेकिन फ्लैट में रहने वाली महिला कॉलोनी वालों को ये कहते हुए निकल जाती है कि उसके फ्लैट में आग लगी है, कुछ करिए, सिलेंडर भी फट सकता है। जब तक कॉलोनी वाले इकट्ठा होते हैं, फ्लैट में लगी हुई आग को देखते हैं, इस बात से अनजान कि सिलेंडर ब्लास्ट की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। और इमारत के फर्स्ट फ्लोर पर फट जाता है सिलेंडर। यकीनन सिलेंडर फटते हुए ऐसी तस्वीरें आपने भी शायद ही देखी हो। आसपास खड़े लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं, लेकिन सिलेंडर का धमाका इतना तेज था और उससे निकली आग की लपटें कि कई लोगों को वो झुलसा देती। अब आप इस शख्स को देखिए। सिलेंडर फटने से यह शख्स जल जाता है, जमीन पर लेटकर आग बुझाता है और किस तरह से जान बचाता हुआ नजर आता है। सिलेंडर फर्स्ट फ्लोर पर फटा था, जबकि इमारत में दूसरे और तीसरे फ्लोर पर भी लोग अपने अपने फ्लैट में मौजूद थे। लेकिन आग इतना भयंकर रूप ले लेती है कि ऊपर के फ्लोर वाले अपने अपने फ्लैटों में फंस जाते हैं। तीसरी मंजिल पर एक महिला अपने 2 बच्चों के साथ जलकर मर जाती है, जबकि सेकंड फ्लोर से एक महिला जान बचाने के लिए छलांग लगा देती। आपको इन तस्वीरों में एक महिला गिरते हुए नजर आ रही होगी। जी हां, इसी महिला ने सेकंड फ्लोर से कूदकर जान बचाने की कोशिश की, लेकिन सड़क पर गिरते ही दम तोड़ दिया। सिलेंडर ब्लास्ट से अफरा तफरी मच चुकी थी। आलम यह था कि रास्ते से गुजरने वाले लोग भी इस सिलेंडर ब्लास्ट की चपेट में आ गए। आप इस शख्स को देख सकते हैं, कैसे इसके कपड़े जले हुए हैं और बदहवास सड़क पर घूम रहा है। इमारत के चारों तरफ भीड़ जुटने लगती है और हमेशा की तरह पुलिस देर से पहुंचती है और इमारत के पास लोगों को जाने से रोकती है। सिलेंडर ब्लास्ट कितना भयानक होता है और कितनी तबाही मचा सकता है, इन तस्वीरों से आप भी अंदाजा लगा सकते हैं। सीसीटीवी फुटेज देखने से एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई कि आग लगने के काफ़ी देर तक लोग लगातार आग बुझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन न तो पुलिस और न ही फायर की गाड़ियां मौके पे पहुंची, जबकि लोगों ने कई बार
फायर और पुलिस को फ़ोन किया था। पुलिस और फायर के लोग तब यहां पर पहुंचे जब धमाके में सब कुछ खत्म हो चुका था। कैमरामैन राकेश के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। सिलेंडर ब्लास्ट से दिल्ली की सनलाइट कॉलोनी में मातम छाया हुआ है, लेकिन ये सिलेंडर ब्लास्ट सिर्फ सनलाइट कॉलोनी की उस इमारत में रह रहे लोगों के लिए मौत का सबब नहीं बना, काल उनके लिए भी बना जो सड़क पर उस वक्त सिर्फ गुजर रहे थे। ये तस्वीरें आपको परेशान कर देंगी। देखिए, एक पल में राजधानी दिल्ली की सनलाइट कॉलोनी में मातम पसर जाता है। जले हुए फ्लैट, जले हुए लोग, अपनों की मौत पर रोते हुए लोग, पूरी कॉलोनी में सिर्फ दर्द ही दर्द नजर आता है। सर हम सामान लेने जा रहे थे, आगे दुकान तक पहुंच गए थे, एकदम से भगदड़ हुई कि आग लग गई। तो उसी को देखने के चक्कर में गए और तो थोड़ी देर तक खड़े रहे, उसी में 2 मिनट बाद ब्लास्ट हो गया सिलेंडर। 3 बच्चे और 3 हम, 2 बहू थी, 1 मैं थी। मतलब 6 लोग आप लोग? हाँ, और लड़का मेरा बड़ा नीचे था दुकान पे, वहाँ जल गए एकदम। उसमें 4-5 जने जब उस टाइम गए थे जीने पे, सिलेंडर लेके, फायर सिलेंडर जो बुझाने वाला था उसको लेके, तो जब एकदम से सिलेंडर फटा तो वापिस बाहर हो गए। फिर एकदम से पूरी बिल्डिंग में पूरी बिल्डिंग में अंदर जाने का रास्ता नहीं था। और ये तस्वीर है निशु की। हम आपको बता दें कि निशु की सिलेंडर ब्लास्ट में जलने से मौत हो गई। बताया जाता है कि निशु जिम से वापस लौट रहा था और बिल्डिंग में आग लगता देख वहीं रुक गया, लेकिन सिलेंडर फटने से लगी आग के चलते एसी का कंप्रेसर फटा और निशु उसकी चपेट में आ गया। जवान लड़के की मौत पर घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। और अब आपको उस फ्लैट के अंदर भी लिए चलते हैं जिसमें सिलेंडर फटा। आप देख सकते हैं कि कैसे सब कुछ जलकर खाक हो गया है। वॉशिंग मशीन जली हुई है, दीवार पर टंगा एलईडी टीवी देखिए क्या हाल हुआ है, दीवारों का प्लास्टर तक जल गया है। आज तक के संवाददाता हिमांशु मिश्रा बिल्डिंग की एक एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त हम आश्रम के भगवान नगर के उस मकान में मौजूद हैं जहां पर आग लगी, सिलेंडर ब्लास्ट हुआ और उसके बाद की क्या यहाँ का मंजर है आप देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हालात रहे होंगे उस वक्त जब सोमवार की शाम 7:30 बजे यहाँ पर सिलेंडर फटा। दरअसल बताया जा रहा है ये पूरी इमारत जो है वो 4 मंजिला है। फर्स्ट फ्लोर पर एक फैमिली अलग रहती थी, सेकेंड फ्लोर पर दूसरी फैमिली और थर्ड फ्लोर पर ममता अपने बच्चों के साथ मौजूद थी। आग सबसे पहले फर्स्ट फ्लोर पर लगनी शुरू हुई। अब 3 मंजिला इमारत की बाहर से भी तस्वीर देख लीजिए। ग्राउंड फ्लोर पर दुकान है, फर्स्ट फ्लोर पर सिलेंडर फटा और पूरी बिल्डिंग जैसे जलकर खाक हो गई। बिल्डिंग में लगे सारे एसी स्वाहा हो गए। पूरी कॉलोनी में दहशत फैल गई। अब तो तबाही के निशान बाकी हैं। इस हादसे में झुलसे हुए लोग जख्मों की टीस झेल रहे हैं, जबकि अस्पताल में कई लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। मातम भी है और दहशत भी है। जी हां, सनलाइट कॉलोनी में जिसने अपनी आंखों से ये सब कुछ होता हुआ देखा है, सबकी अपनी कहानी है। देखिए ये रिपोर्ट। मेरा हाउस नंबर 4 है और जो आग परसों लगी हाउस नंबर 5 में लगी है। करीब 7:30 बजे आग शुरू हुई। जब हमने देखा शोर मचा तो उनके जीने से चिंगारी निकल रही थी। लोग, इलाके के बच्चे, जवान बच्चों ने बड़ी हेल्प की। 20-22 बच्चे जो घायल हुए हैं और रोड पे जो आ जा रहे थे उन पे भी गैस ने वार किया है। एक बुजुर्ग महिला थी, उसने टेरिस पर बैठी हुई थी, उसने गेट बंद कर लिया। अगर वो गेट खोल दी थी, इसमें 4 जो मौत हुई है वो नहीं होती। 2 बच्चे हैं, एक लेडीज़ वो बंगाल की रहने वाली थी, वो वहीं ख़त्म हो गई। सेकंड फ्लोर एक लेडीज़ थी, उसने छलांग मारी है नीचे ज़मीन पर, वो वहाँ ख़त्म हो गई। मौके पे पहुँचे तो इधर से जो जले थे वो इधर से निकल रहे थे, इधर की तरफ भागे थे। तो एक को तो मैं मोटरसाइकिल पे लेके भागा, वो आंटी ऊपर से कूदी थी, उन्हें छोटा वाला मेरा भाई लेके भागा मोटरसाइकिल पे।
और जो ये ऊपर वाली फैमिली थी, जो 2 बच्चे तो लेडीज थी ना, तो इनके जो हस्बैंड थे वो सीधा हॉस्पिटल में आए मेरे पास। मैं पान लेके आ रहा था, जब आग जली हुई थी, मैं फ़ोन कर रहा था, तो मैं फ़ोन करता उधर, वो बहुत एकदम फर्स्ट हुआ, बहुत तेज आवाज़ है। हाँ जी, हाँ, बाहर चारों तरफ फैली है, इधर बिल्डिंग में आई है। आपने किसी को मतलब किसी घायल को देखा, किसी की मदद की? हाँ, मदद करिए, किसी को मोटरसाइकिल में गिरा तो भैया बता रहे हैं उसकी शर्ट फाड़ी है मैंने। आइए हम आपको बताते हैं अपने सिलेंडर की पहचान आप कैसे कर सकते हैं। बहुत कम लोगों को ये पता है। दरअसल कोई भी जो कंपनी है जब नाम नंबर डालती है सिलेंडर पर 4 अक्षरों का इस्तेमाल होता है, अंग्रेजी के ABCD। ए के मतलब शुरू के 3 महीने यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, उसके बाद बी का मतलब अप्रैल, मई, जून, और ऐसे ही ग्रुप सी, ग्रुप डी, सबके सामने 3-3 महीने का है। तो आइए आपको जरा एग्जाम्पल के जरिए समझाते हैं। अगर किसी सिलेंडर पर आप देख रहे हैं B15 लिखा हुआ, तो उस B15 का मतलब है जून 2015। यानी पहले तो अक्षर देखिए, वो अक्षर किस महीने के लिए है और उसके आगे जो नंबर लिखा है वो दरअसल साल है। तो अगर 2016 है तो सिर्फ 16 उस पे लिखा रहेगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि सिलेंडर की पहचान अगर आपको करनी है, B15 है तो उसका मतलब है जून 2015। 50% लोग गैस सिलेंडर का जो सुरक्षा का पैमाना है उसको जानते ही नहीं है, इसीलिए हमने ये बारीकी आपके सामने रखी है। जरूरत है कि इसकी पहचान हो। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में हम रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे आज तक बना आपकी आवाज। ऑपरेशन गृह प्रवेश के जरिए हम बने ऐसे लोगों की आवाज जिन ग्राहकों को ठगा है धोखेबाज बिल्डर्स ने। असर हुआ है, सरकार सख्त हो रही है, नोएडा अथॉरिटी ने जारी किया है फरमान। क्या होगा बताएंगे ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए स्पेशल रिपोर्ट। स्पेशल रिपोर्ट में एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपके सामने, और अब बात ऑपरेशन गृह प्रवेश की, जिसका असर हुआ है। आज तक बना आपकी आवाज, ऐसे ग्राहकों की आवाज जिनके साथ बिल्डर्स ने की है धोखाधड़ी, और अब असर हो रहा है आज तक के ऑपरेशन गृह प्रवेश का। क्योंकि एक तरफ आम्रपाली पर नोएडा अथॉरिटी ने नकेल कसी है, कमेटी बनाई गई है जो उसके काम की समीक्षा वक्त वक्त पर करेगी, तो दूसरी तरफ ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने नोटिस भेजा है सुपरटेक को। अवैध रूप से अचानक जो उनका ओरिजिनल प्लान होता है उसे बदलकर कई सारी नई बिल्डिंगें बना देते हैं, नए टावर्स बना देते हैं। 844 फ्लैट की जगह बनाए गए 1904 फ्लैट, और इसीलिए अवैध रूप से बनाए गए फ्लैट्स पर अब ये नोटिस जारी किया गया है। यहाँ पे ग्रेटर नोएडा में सुपरटेक का एक सुपरटेक जार के नाम से प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें जो लेआउट उन्होंने अप्रूव कराया था उसके इंस्पेक्शन के दौरान कथित तौर से कुछ एक इरेगुलरिटीज़ पाई गई है, जिसके संबंध में उनको नोटिस इशू किया गया कि वो आके चाहे तो एक्सप्लेन करें, नहीं तो 30 दिन के अंदर उस जो भी पोर्शन है उसको हम लोग अपना सील करेंगे, और सील करने के बाद अगर उनका जवाब संतोषजनक नहीं पाया जाता तो फिर आगे उसकी आवश्यक कार्रवाई करेंगे। और अब आइए आपको दिखाते हैं ऑपरेशन गृह प्रवेश, कैसे हमने एक के बाद एक ऐसे तमाम बिल्डर्स के गिरबान तक पहुंचने की कोशिश की, चाहे वो आम्रपाली हो, जेपी हो, सुपरटेक हो, जिन्होंने धोखाधड़ी की है ग्राहकों के साथ। असर हो रहा है, देखिए। ऑपरेशन गृह प्रवेश अब उन घरों का हिसाब किताब मांग रहा है जहां गाढ़ी कमाई पर बिल्डर कुंडली मारकर बैठे हैं, न घर देते हैं और न ही पैसा लौटाने का नाम लेते हैं। हम दगाबाजी और धोखेबाजी की ईंट की पड़ताल कर रहे हैं, और आज हमारी जांच के रडार पर 3 बड़े बिल्डर हैं। आज हम इन 3 बिल्डरों की हकीकत दिखाएंगे, कैसे इनके प्रोजेक्ट में घर का सपना लेकर ग्राहक गए, लेकिन उनके हाथ अब तक मायूसी के सिवाय कुछ नहीं लगा। उससे पहले आपको बताते हैं कि आम्रपाली पर आज तक की खबर का असर 24 घंटे से भी कम वक्त में हो चुका है, और अथॉरिटी ने साफ कर दिया है कि ग्राहकों का मसला फौरन सुलझाएं। अथॉरिटी ने फैसला किया है कि आम्रपाली के सभी प्रोजेक्ट की हर हफ्ते समीक्षा की जाएगी। आम्रपाली की जांच के लिए अथॉरिटी ने एक टीम बनाई है। जांच कमेटी हर हफ्ते कंस्ट्रक्शन रिपोर्ट सौंपेगी। ऐसे में आम्रपाली ने 1 हफ्ते के भीतर सब कुछ ठीक करने का वादा भी किया है। इसके अलावा नोएडा, ग्रेटर नोएडा के खरीदारों को भी बड़ी राहत मिली है। नोएडा अथॉरिटी ने मदद के लिए कमेटी बनाई है। ये कमेटी खरीदारों की मुश्किलों को हल करेगी। इस कमेटी के पास पोजीशन ले चुके ग्राहक भी शिकायत कर सकेंगे। जवाब में आम्रपाली ने वादा किया है कि आने वाले महीनों में वो सब कुछ
ठीक कर देंगे। अब ऑपरेशन गृह प्रवेश में उन 3 बिल्डरों की तरफ बढ़ते हैं जो हमारी पड़ताल के दायरे में आ रहे हैं। अब ग्राहकों की भी सुनिए। प्राय 2016 तक मुझे कोई अपडेट नहीं है कि कब मिलेगा। जब हम आते हैं इनके पास पूछने के लिए एक नई तारीख दे देते हैं। हम सब लोग अपने आप को ठगा हुआ समझते हैं जेपी ने। हमने बहुत बड़ा नाम था जेपी का, जिसके नाम पे हमने बुक कराई। वो हमारे ऑफिस में आते हैं, उनसे मैं खुद मिलता हूँ। हर सैटरडे को मेरे पास में कम से कम 4 या 5 ग्रुप आते हैं। 6 साल पहले घर बुक किया था, इन्होंने 18 महीने का पोजीशन ऑफर किया था। आज तक वो 18 महीने कंप्लीट नहीं हुए। 2010 मार्च में मैंने यहाँ सुपरटेक इको विलेज में फ्लैट बुक कराया था और तब से आज तक बस इनका काम कभी कंप्लीट नहीं हो रहा। डेट पे डेट मिल रही है। ये कहूँगा कोई धोखाधड़ी नहीं है। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि हम लोगों ने इस साल के अंदर ना 16,000 घर डिलीवरी दी है। आज तक ऑपरेशन गृह प्रवेश में खरीदारों की मुश्किलों को समझ रहा है और बिल्डरों से सवाल कर रहा है। अभी आम्रपाली ने भरोसा दिया है, उम्मीद है कि बाकी बिल्डर भी ग्राहकों की निराशा जल्दी दूर करेंगे। आज तक ब्यूरो। बात दिल्ली के द्वारका इलाके की करेंगे, जहां पर एक लड़का और लड़की ने ट्रेन के आगे कूद कर जान दे दी है और इसके कई घंटों तक दोनों की लाश पटरी पर पड़ी रही और एक के बाद एक वहां से